दोस्तों, ये तो हम आपको बता चुके कि जहां चारों ओर पहले सनातन संस्कृति का ही आधार था, लेकिन इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा ने सनातन संस्कृति को तबाह कर खुद का साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत है। जी हाँ, भारत यानी हिंद की भूमि, जहां सिर्फ सनातनी ही निवास करते थे। लेकिन फिर आया इस्लामी युग और तलवार की नोक पर भारत का नक्शा ही बदल दिया। जहां पहले मुस्लिम आबादी कुछ गिने चुने देशों में थी, तो आज वहीं मुसलमानों के 57 देश बन चुके हैं। इतना ही नहीं, जिस अमेरिका में मुस्लिमों को वीजा नहीं मिलता था, आज वहां भी इस्लाम ने अपने पैर पसार लिए हैं। कहने का मतलब, जिस तरह दुनिया की बढ़ती आबादी का इस्लामीकरण कराया जा रहा है, उसे देखकर लगता है कि आने वाले कुछ ही सालों में पूरी दुनिया इस्लाम में बदल जाएगी। जी हाँ, ये हम नहीं कहे, बल्कि दुनिया में हो रही कई रिसर्च इस बात का प्रमाण है। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे दुनिया में तेजी से इस्लाम अपने पैर पसार रहा है, कैसे लोगों का इस्लामीकरण कराया जा रहा और इसका परिणाम क्या होगा, कैसे भारत में 2050 तक सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी और क्या हो जाएगा भारत से सनातन का खात्मा। यही सब जानेंगे, इसलिए बने रहिए वीडियो में बिल्कुल अंत तक। लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आज के समय में पूरी दुनिया में बढ़ती आबादी चिंता की विषय बनी हुई है। आज दुनिया की कुल जनसंख्या लगभग 8 अरब 23 करोड़ 16 लाख है, जो हर साल 0.87% की दर से बढ़ रही है। एक डेटा की माने तो आज पूरी दुनिया में हिंदुओं की संख्या 1 अरब 40 करोड़ है, जो पूरी दुनिया की आबादी का 15% है, जबकि मुसलमान की आबादी 2 अरब के ऊपर है, जो कि पूरी दुनिया की आबादी का 25% है। लेकिन अब जो हम आपको बता रहे हैं, उसको सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। जी हाँ, दरअसल प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है और 2050 तक इंडोनेशिया को पछाड़कर भारत दुनिया का नंबर 1 मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ेगी और आधी दुनिया इस्लामी रंग में रंग जाएगी। इतना ही नहीं, इस रिसर्च में कुछ देशों में हिंदुओं की आबादी में खतरनाक रूप से गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई गई है। जैसे पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन देशों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और आने वाले 25 सालों में न के बराबर बचेंगे। जी हाँ, ये सच है। इसके साथ ही जिस बांग्लादेश में अभी दूसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदू है और वहाँ हिंदू आबादी 13 करोड़ है, लेकिन जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार अटैक हो रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि 2050 तक बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कम हो जाएगी। वाकई ये बहुत ही चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है कि जल्द ही भारत एक मुस्लिम प्रधान देश बन सकता है और हिंदुओं की घटती आबादी का कारण हिंदुओं के इस्लामिक कन्वर्जन, पलायन और गिरते प्रजनन दर हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट का सबसे बड़ा कारण बनेगी। देखिए, आंकड़े इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 में पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 1.6% थी, जो कि साल 2050 तक गिरकर मात्र 1.3% रह जाएगी। ऐसा ही कुछ हाल बांग्लादेश में भी होने वाला है, जहां पर साल 2010 में करीब 8.5% रहे हिंदू साल 2050 तक घटकर केवल 7.2% पर आ सकते हैं। जबकि अफगानिस्तान जैसे तालिबानी देश में हिंदू जनसंख्या का नामो निशान मिट सकता है। खैर, गौरतलब है कि भारत का संविधान सभी को अपने मजहब का प्रचार और प्रसार करने की पूरी आजादी देता है और इसी का नतीजा ये हो रहा है कि देश में मुस्लिम अब अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो गए हैं। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम अपने पैर पसार रहा है और बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या ये खतरे की घंटी सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। अब कैसे है और क्यों है, इसका अंदाजा आप पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदुओं की हालत से लगा सकते हैं। इतिहास गवाह है, जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी है, वहां वहां दूसरों धर्मों की आबादी कमी है। वहां हिंसाएं हुई, जबरदस्ती बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया गया। जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है, वहां शाहीन बाग जैसा नजारा होता है और सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में है। जी हाँ, भारत की बात बाद में करेंगे, पहले आइए आपको विश्व में फैल रहे इस्लामीकरण के खतरे और नुकसान बताते चले। दरअसल गहराई में जाकर देखा जाए तो यह परेशानी यूं ही नहीं है। भारत के सामने आज विश्व के कई देशों के उदाहरण मौजूद हैं, जहां इस्लाम को मानने वालों की जनसंख्या जैसे ही 20% से अधिक हो जाती है, वह अराजकता की ओर बढ़ने लगती है। इसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि वह पूरा मुल्क ही इस्लामिक हो जाता है। इस संदर्भ में अब तक हुए सभी अध्ययन यही बताते हैं कि 2-4 देशों को छोड़कर कम संख्या होने पर भी इस्लाम को मानने वाले किसी भी देश में शांति से रहने में भरोसा नहीं करते हैं। कहना होगा
कि दुनिया के एक बहुत बड़े सभ्य समाज में आज इस्लाम एक डर के रूप में देखा जाने लगा है। भले ही फिर इस्लाम को मानने वाले ज्यादातर लोग सभ्य और सुसंस्कृत हों, किंतु उनके बीच में से ही निकले असभ्य एवं जिहादी गैर मुसलमानों के साथ जिस तरह का व्यवहार दुनिया भर में दिख रहा है, उसने आज पूरी मानवता के लिए संकट खड़ा कर दिया है। वास्तविकता यह है कि कुछ मुसलमान चरमपंथी हैं और आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देते हैं। आतंकवादी घटनाओं या सामूहिक हमलों या बलात्कार के आंकड़ों में मुस्लिम पुरुषों की बढ़ती संख्या या महिलाओं का उत्पीड़न या शरिया कानून की कट्टरपंथी प्रथा का होना दुनिया में भर में इस्लाम को एक खतरे के रूप में दर्शा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही है। उत्तर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड के ओरिएंटल स्टडीज संकाय के इस्लामी इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर सी साहनेर की एक किताब क्रिश्चियन मार्टिस अंडर इस्लाम, रिलीजियस वायलेंस एंड द मेकिंग ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड में वो लिखते हैं कि ईसाइयों ने प्रारंभिक खलीफाओं के तहत कभी भी व्यवस्थित उत्पीड़न का अनुभव नहीं किया था। वे अरब विजय के बाद सदियों तक बड़े मध्य पूर्व में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा बने रहे। फिर आगे जो क्रूर हिंसा की घटनाएं घटी, इन्हीं ने ईसाई समाजों के भीतर इस्लाम के प्रसार में योगदान दिया और इस रक्तपात ने नए इस्लामी साम्राज्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ मतलब साफ है कि हिंसा इस्लाम के मूल स्वभाव में है। ऐसा ही एक देश है नॉर्वे। आज नॉर्वे में अपनी संस्कृति को बचाने का संकट खड़ा है। जी हाँ, नॉर्वे में नॉर्वेजियन सेंटर फॉर होलोकॉस्ट एंड माइनॉरिटी स्टडीज द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि नॉर्वे के 1/3 या अधिक यानी 31% लोग इस बात से सहमत थे कि मुसलमान यूरोप पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि इससे पहले की स्थिति यहाँ की ये रही कि 1970 के दशक में पहली बार नॉर्वे ने बड़ी संख्या में मुस्लिम आप्रवासियों को अपने साथ लेना शुरू किया और फिर 9 सालों में यहाँ वह स्थिति पैदा हो गई कि इस्लाम का विरोध शुरू होने लगा। देखा आपने, मतलब एक तो उन्होंने उन्हें अपने यहाँ जगह दी, फिर उनका विरोध किया। अब जब विरोध किया है तो कहीं ना कहीं कोई बात तो जरूर रही होगी। खैर, विरोध के साथ ही नॉर्वे गुप्त इस्लामीकरण और यूरेबिया जैसी अवधारणाएं फैलने लगी, जो कि यह दर्शाती हैं कि इस्लाम धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से यूरोपीय समाजों में अपनी पकड़ बना रहा है और ईसाइयों की जगह ले रहा है। यूरेबिया सिद्धांत के अनुसार यूरोप में मुसलमानों का एक छिपा हुआ एजेंडा है, जिसके तहत वे धीरे धीरे यूरोप की सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। इसी तरह स्वीडन का भी बुरा हाल है और वहां मुस्लिम शरणार्थी भस्मासुर बन गए हैं। जी हाँ, यूरोप के उत्तर में बसे छोटे से देश स्वीडन से आए दिन हिंसक घटनाओं की खबरें आ जाती हैं। आमतौर पर शांत माने जाने वाले इस स्कैंडिनेवियन देश में बीते मुस्लिम समुदाय की तरफ से शुरू हुआ उपद्रव लगातार बढ़ता जा रहा है। पथराव, वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी, पुलिस से सीधा टकराव और धार्मिक नारेबाजी यहाँ समय के साथ सामान्य बात होती जा रही है। आज क्या जी, यह केवल एक यूरोपीय देश का ही नजारा है नहीं, बल्कि 21वीं सदी की यह एक बुरी हकीकत है कि कई देशों में मुस्लिम कट्टरपंथ और उन्माद की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा नहीं है कि वहां मुस्लिम लोगों के साथ कोई अत्याचार हुए, बल्कि यूरोप के इस देश में शरणार्थियों पर की गई दयालुता की कहानी कुछ यूं शुरू होती है। दरअसल ये जो मुसलमान थे वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पीड़ित बनकर शरण मांगने यहाँ आए, हमेशा के लिए यहीं बस गए और स्वीडन की तरह ही इनकी एक बड़ी संख्या अन्य यूरोपीय देशों में गई और वहीं बस गई। इन सभी शरणार्थियों को स्वीडिश सरकार अपने यहाँ रहने का मौका दिया और इन्हें तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिसके बाद समय बीतने के साथ शरणार्थी बने ये मुस्लिम स्वीडन के नागरिक हो गए। मतलब जिस थाली में ये लोग खाते हैं उसे में छेद करते हैं। इतना ही नहीं, बीबीसी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि इन्हीं शरणार्थियों की नई पीढ़ी स्वीडन में अराजकता पैदा कर रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि इस समय स्वीडन इस धार्मिक कट्टरपंथ से जुड़ी हिंसा को झेल रहा है। वहां इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा कुछ ऐसी है कि स्वीडन सरकार को क्रिसमस पर रोशनी करने पर प्रतिबंध लगाना पड़ा, जिससे मुस्लिम शरणार्थियों को उग्र होने से रोका जा सके। मतलब ये ईसाई लोग वहां अपने त्योहार भी नहीं मना पा रहे हैं और इन सब की वजह है वहां शरणार्थी बनकर बसी मुस्लिम आबादी। खैर, इस लिस्ट में फ्रांस भी पीछे नहीं है। जी हाँ, आज फ्रांस भी इस्लामिक आतंक से सुलग रहा है। फ्रांस भी एक यूरोप में बसा देश है जो इस्लामिक आतंक का सबसे अधिक दंश झेल रहा है। बाहर से आए मुस्लिम स्थानीय मुस्लिमों के साथ मिलकर सामुदायिक भावना गढ़ रहे हैं। हमले और हिंसक घटनाओं की संख्या बढ़ने के बाद फ्रांस की सरकार चेती है, लेकिन उसके लिए कुछ भी करना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने जब हिजाब, कट्टरपंथी प्रशिक्षण, विदेशों से मदरसों के लिए फंड लेने और मस्जिदों में तकरीर पर प्रतिबंध पर सरकारी निगरानी रखने जैसे नियम बनाए, तभी से फ्रांस सरकार से या फ्रांस से मुसलमानों की नाराजगी बढ़ने लगी थी।
जी हाँ, फ्रांस सरकार की पाबंदी और कानून मुसलमानों को पसंद नहीं आया। इसके बाद से ही गुंडागर्दी, सामूहिक हिंसा, कट्टरपंथी घटनाएं बढ़ती गई। कुछ मिलाकर इन लोगों की आबादी जहां जहां बढ़ती है, वहां ये अपनी मनमानी करते हैं। कोई प्यार से माना तो ठीक, नहीं तो हिंसा इनका परम धर्म बन चुका है। खैर, कुछ साल पहले फ्रांस में अल्जीरियाई मूल के 17 वर्षीय किशोर नाहेल एम की पेरिस के पास पुलिस के हाथों मौत के बाद पूरा देश जला दिया गया। फ्रांस के कई शहरों में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे। कई दिनों तक चला ये हिंसक प्रदर्शन फ्रांस से होते हुए संपूर्ण यूरोप तक में फैल गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कई और देशों में इस्लामिक आतंकवाद देखने को मिला। उसमें भी सबसे अधिक प्रभावित हुए बेल्जियम और स्विट्जरलैंड। दंगाइयों ने फ्रांस के पेरिस, मार्सिले और लियोन सहित अन्य शहरों में जमकर उत्पात मचाया। एप्पल, जारा स्टोर्स और शॉपिंग मॉल में लूटपाट के वीडियो के बाद मार्सिले में वॉक्सवैगन डीलरशिप को लूटने जैसे अनेक वीडियो अलग अलग स्थानों से वायरल होकर सभी के सामने, जिनमें लोगों को शोरूम में घुसकर सामान लेकर यहाँ तक कि नई कारों को लूट कर भागते हुए देखा गया और इन्होंने इस्लामी नारे भी लगाए। जब ये सब हो रहा था, इसी बीच एक मौलवी शेख अब्बू तकी अल-दीन अल-दारी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह कह रहा था, जिहाद के जरिए फ्रांस एक इस्लामिक देश बन जाएगा और पूरी दुनिया इस्लामी शासन के अधीन होगी। फ्रांसीसियो, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो जजिया का भुगतान करने के लिए मजबूर किए जाओगे। मतलब ये क्या है, ये लोग पहले शरणार्थी बनकर जाते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी आबादी बढ़ाते हैं और फिर वहां की सरकार को चुनौती देते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं कि आप इस्लाम कबूल करो। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे पहले मुगलों ने भारत में किया था। तलवार की नोक पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया गया और उनके पास दो ही ऑप्शन रहने दिए कि या तो इस्लाम अपनाओ या फिर मरो। खैर, इस देश में इस्लामिक आतंक किस तरह से हावी है वह इससे भी पता चलता है कि पेरिस के करीब रामबॉलेट में हमलावर ने पुलिस थाने में घुसकर एक महिला पुलिस अधिकारी स्टेफनी की गर्दन पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ट्यूनीशिया का यह 36 वर्षीय हमलावर इस दौरान अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहा था और इस तरह की घटनाएं तो हमें भारत में भी देखने और सुनने को मिलती हैं। खैर, मैक्रो ने फरवरी 2020 में एक भाषण के दौरान इस्लामिक अलगाववाद पर हमला बोलते हुए कहा भी था कि फ्रांस को अपने गणतंत्रीय मूल्यों को अन्य सभी से ऊपर बनाए रखना चाहिए। फ्रांस में राजनीतिक इस्लाम का कोई स्थान नहीं है। इस्लामी अलगाववाद स्वतंत्रता और समानता के साथ असंगत है, गणतंत्र की अविभाज्यता और राष्ट्र की आवश्यक एकता के साथ असंगत है। आपको बता दें कि फ्रांस में हिजाब पहनने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और मुस्लिम महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब नहीं पहन सकती हैं। खैर, ब्रिटेन में भी मुस्लिम अप्रवासन बड़े पैमाने पर हुआ है और यह लगातार जारी है। ज्यादातर मुस्लिम समुदाय यहाँ ग्रेटर लंदन, वेस्ट मिडलैंड्स, नॉर्थ वेस्ट, यॉर्कशायर और हम्बरसाइड जैसे क्षेत्रों में आकर बसे हैं। ब्रिटिश अधिकारी इनकी लगातार हो रही आमद से कई समस्याओं को भी पैदा होते देख रहे हैं। इनके बारे में वे अपनी सरकार को भी बता रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में यहाँ जिहादी हिंसा में वृद्धि हुई है। द इंडिपेंडेंट ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और यूगॉफ के शोधकर्ताओं द्वारा एक सर्वे किया गया था। इसके अनुसार 1/3 ब्रिटिश मतदाताओं का मानना था कि मुसलमानों का अप्रवासन ब्रिटेन का इस्लामीकरण करने की गुप्त योजना का एक हिस्सा है। यहाँ इस्लामिक अप्रवासन से एक बहुत बड़ा वर्ग चिंतित है। वह इसे ईसाइयत के लिए ही नहीं, बल्कि जो बहुलतावाद में विश्वास करते हैं और जो नास्तिक हैं, उन सब के लिए भी खतरे के रूप में देखता है। निगेल पॉल फराज रिफॉर्म यूके के मानद अध्यक्ष और जीबी न्यूज के प्रस्तुतकर्ता हैं। इन्होंने दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के लिए यूरोपीय संसद MIP के सदस्य के रूप में कार्य किया है। वे कहते हैं कि इस्लामवाद के बारे में चिंता ये है कि जो लोग ब्रिटेन में इस्लाम को मानते हैं, वे ब्रिटेन की संस्कृति को स्वीकार नहीं करते हैं, ब्रिटेन के कानून को स्वीकार नहीं करते हैं। वे मेजबान देश पर अपनी विश्व दृष्टि थोपना चाहते हैं और यह हमें विनाश की ओर ले जाएगा। यह नहीं चलेगा। और मैं बहुत स्पष्ट हूं कि मैं मजहब के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं। इस लिस्ट में इटली भी है। जी हाँ, जॉर्जिया मेलोनी इस वक्त इटली की प्रधानमंत्री हैं। वे कई बार इस्लाम की सच्चाइयों को उजागर कर चुकी हैं। मेलोनी का मानना है कि इस्लामी परंपराएं यूरोपीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। वे साफ तौर पर कहती हैं, मेरा मानना है कि इस्लामिक संस्कृति और हमारी सभ्यता के मूल्यों और अधिकारों के बीच अनुकूलता की समस्या है और हमारी सभ्यता अलग है। वह साफ कह जाती हैं कि कोई कुछ भी कर ले, वो इटली में शरिया कानून लागू होने नहीं दे सकती है। इसके साथ ही मेलोनी एक वीडियो में ये कहती हुई नजर आई थी कि ये मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है कि इटली में ज्यादातर इस्लामिक कल्चर सेंटर को सऊदी अरब से फंडिंग मिलती है। तो देखा आपने यूरोपीय देशों की वर्तमान स्थिति क्या है। सच्चाई यही है कि स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी, इटली, यहाँ तक कि ब्रिटेन तक में इस्लाम का दुष्प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जर्मनी, बेल्जियम समेत कई देशों ने खुले दिल से शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोले और आज
वो अपनी उस गलती का एहसास कर रहे हैं। यूरोप में मुस्लिम शरणार्थी अपना कुनबा तेजी से बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि अधिकांश अपने ही तौर तरीकों के साथ अलग कॉलोनी बनाकर रहते हैं। यूरोप में ऐसी मुस्लिम कॉलोनियों की संख्या बहुत बड़ी है। इन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में शरिया कानून थोपा जाता है। यह समुदाय कथित तौर पर लोगों, खासकर महिलाओं के पहनावे और तौर तरीकों पर नियंत्रण करने के लिए बेजा दबाव बनाता है। यहाँ तक कि संगीत और नृत्य को भी हराम बताकर रोकने की बात होती है। खैर, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दोगान ने एक बेजानटाइन कालीन प्राचीन सेंट सेवियर चर्च को मस्जिद में बदल दिया है। मतलब आप खुद सोचिए, ये घटना 21वीं सदी में घट रही है। ये चर्च इस्तांबुल में था, जिसे मस्जिद बना दिया गया। इससे पहले तुर्की ने दुनिया भर में चर्चित हागिया सोफिया चर्च को मस्जिद में बदल दिया था। ये दोनों ही चर्च संयुक्त राष्ट्र के विश्व विरासत स्थलों में शामिल हैं। हालांकि उसके इस फैसले का कई देशों ने विरोध किया, लेकिन इस विरोध से होगा क्या? जनाब, उनके देश में मुसलमानों संख्या अधिक है, वह जो चाहे कर सकते हैं। इसी तरह की अनेक घटनाएं पाकिस्तान और बांग्लादेश में सामने आई हैं, जहां प्राचीन सांस्कृतिक महत्व के मंदिरों को तोड़ दिया गया और कहीं शॉपिंग सेंटर तो कहीं अन्य कुछ निर्माण कर दिया गया है, कुछ को मस्जिदों में बदल कर रख दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये हैं जनसंख्या बढ़ने के खतरे। तो अब समझ गए आप कि जहां भी बढ़ी मुस्लिम जनसंख्या, वहां अंत में क्या हुआ। अगर नहीं समझे तो आसान भाषा में समझिए। दरअसल प्यू रिसर्च सेंटर का शोध कहता है कि 2050 तक पूरी दुनिया में मुसलमानों की कुल आबादी 2015 की तुलना में 70% अधिक होगी। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले देशों में इंडोनेशिया पहले नंबर पर है। उसके बाद पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश का नंबर आता है। लेकिन सुनो, जो लोग आज भारत में मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि को हल्के में ले रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि अगर 1947 के पहले मुसलमानों की संख्या भारत में नहीं बढ़ी होती तो कभी पाकिस्तान अस्तित्व में ही नहीं आता। यह न सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य है, बल्कि सामाजिक सच भी है कि भारत के दो हिस्सों का कारण मुस्लिमों की बढ़ती आबादी ही है। देश का बंटवारा होने के बाद जब से मुस्लिम देश के रूप में पाकिस्तान का गठन हुआ, वहां हिंदू आबादी घटती गई। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में रहने वाले अधिकांश हिंदू बेहद ही खराब स्तर में जी रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू और सिख जैसे अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान में लंबे समय से हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और सिख धर्म का भी पतन हो रहा है। पाकिस्तान में गैर मुसलमानों को भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। इसका एक और उदाहरण है मालदीव। 12वीं शताब्दी तक मालदीव पर हिंदू राजाओं का शासन रहा, लेकिन आज यह एक मुस्लिम देश में बदल चुका है। आज मालदीव में हालात ये है कि कोई गैर मुस्लिम मालदीव का नागरिक तक नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही इंडोनेशिया में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में मुसलमानों की बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन पहले ये भी हिंदू धर्म को मानने वाला देश था। तो अपने गुर्दे खोलो और सोचो कि मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने का प्रभाव क्या क्या होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी देख सकते हैं। हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाले आज मुसलमान हो चुके हैं। बात सिर्फ मुसलमान होने तक सीमित नहीं है, इन्होंने अपनी परंपरा और बुजुर्गों तक को बदल दिया। अपने इतिहास के अध्ययन में ये कभी नहीं बताते कि वे कल क्या थे और उनकी कितनी अधिक प्राचीन समृद्ध हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी ज्ञान परंपरा रही है, बल्कि यहाँ के अधिकांश मुस्लिम हिंदुओं को अपने शत्रु के रूप में देखते हैं। अरब से आए लुटेरों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंध बताते हैं, उन्हें निराहिया इतिहास में महानायक सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। भारत में जिन राज्यों में मुसलमानों की जनसंख्या अच्छी खासी है, वहाँ हिंदुओं या अन्य मत, पंथ, धर्मावलंबी के साथ उतने ही अधिक टकराव आपको देखने को मिलते हैं। भारत के जिस भी राज्य में डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है, वहाँ भयंकर परिणाम आज सामने आ चुके हैं। भारत में कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां किसी इलाके में मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक है, वहां सारे नियम कानून उनके ही मुताबिक चलाए जाने का प्रयास होने लगता है। इन स्थानों पर आप जाएंगे तो आपको यही अनुभव में आएगा कि भारत के इस हिस्से में शरिया लागू है। जैसे पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश का कैराना, कश्मीर, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में श्योपुर का कुछ हिस्सा जहां मदरसों में अवकाश शुक्रवार का रखा जा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, केरल, तेलंगाना या अन्य राज्य ही नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में मुस्लिम इलाकों की स्थिति का आप अवलोकन कर लें, यही नजारा दिखाई देगा। ये कोई सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, इसलिए हमें भी सावधान रहने की जरूरत है। तो आखिर में मैं कहूंगा कि सवाल मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने का नहीं है, सवाल इस्लाम से डरने का भी नहीं, लेकिन चिंता इस बात की है इस मजहबीकरण के कारण से जिस तेजी के साथ दुनिया से मानवीय विविधता का सौंदर्य नष्ट या विलुप्त होता जा रहा है। संस्कृतियां समाप्त हो रही हैं, कलाएं नष्ट हो रही हैं, परंपराएं विनाश की ओर जा रही हैं। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो दुनिया में कुछ ही नाम मात्र से धर्म, मजहब, पंथ रह जाएंगे। चिंता इस बात की है कि इसके कारण से अनेक ज्ञान की शाखाएं हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी, जिनको गढ़ने में मानव सभ्यताओं को वर्षों तक श्रम करना पड़ा था। बस डर इसी बात का है कि मानव सभ्यता के लिए
जैसे इस्लामिक मान्यताओं की अपनी कुछ विशेषताएं हो सकती हैं, वैसे ही अन्यों का भी अपना अपना महत्व है। उनकी अपनी सादगी और खास उपयोगिता है, इसलिए उनका भी मानव सभ्यता और उसके विकास के लिए बना रहना जरूरी है। इन सभी की खूबसूरती और प्रकृति ही हमारी पृथ्वी को विशेष बनाती है और सच्चे अर्थों में मानव धर्म को व्याख्यायित करती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं ऐसी ही रोचक जानकारियों को लगातार जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को एवं बेल आइकन भी दबाएं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।